क्यों परीक्षित जी, वो फल कौन से रोज पढ़ते हैं आप? वाह, प्यारे, वो चार फल वही हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ध्यान करना। और जब भगवान की ओर उसमें लिखा, आइए भाई साहब, आइए मान, परिषद जी तिलक करो, थोड़ा खड़े होकर के तिलक करो, दक्षिणा दो महाराज जी को। ये कहीं जाते नहीं है, इनको जाने कहां से पता लग गया है। बहुत ने कहा महाराज मुझे कथा सुनाओ। एवं कृष्णो भगवती, एवं कृष्णो भगवती माया मनुजम ईश्वर। एकदा ब्राह्मणा पुत्र विष्णु लोक यत्रक्षय। नारद जी ने कहा महाराज भगवान के पार्षदों में भी प्रभावित करने वाला यह श्राप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनंत प्रेमी जन्म और मृत्यु के संसार में आए, बात तो कुछ अश्वनीय है। मालूम पड़ती है वैकुंठ में रहने वाले लोग प्राकृत शरीर इंद्रिय और प्राणियों रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर तो संबंध किस प्रकार हुआ है, यह बात मैं सुनना चाहता हूं। मैं 5वें स्कंद में आपने जड़ भरत की कथा सुनी और 6वें स्कंद में आपने अजामिल की कथा, जो कान को जो दजा, कान कुब्जो दुजा दासी पति रजा मिला, ये अजामिल था। बहुत बड़ा ज्ञानी था, 4 वेद 6 7 18 पुराण कंठस्थ याद थे, लेकिन जब विचलित हुआ तो विषयानंद की ओर गया। और जिस समय इसके एक बालक हुआ उसका नाम सिर्फ नारायण रख लिया था। उसी नारायण नाम से इनका कल्याण हो गया था, सदगति हो गई थी। इसलिए तो कहा जाता है कि जग में सुंदर हैं दो नाम। और ऐसे मौका पर ये कथा चल रही है जब अवध में पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। और ये हमारा टड़वा भी हमारा साधारण नहीं है, टड़वा ये भी दुल्हन की तरह सजा हुआ है। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम 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 राम। जग में ओ जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। ऐसे संसार में ब्रह्म परमात्मा निवेदन करते हैं। एक दिन ब्राह्मण जो ब्रह्मा के पुत्र, जो मानस पुत्र कहे गए सनकादिक, सनक नंदन, ये तो सबसे प्राचीन है, परंतु
जान पड़ते ऐसे मानो या 5 या 6 वर्ष के हो। ब्रह्मा जी के पुत्र जो है सनक, सनत कुमार, सनकादिक ऐसे समझ में आते कि 5 और 6 वर्ष के हों, जबकि सबसे ज्यादा बूढ़े हैं, सबसे बड़े हैं। जैसे इतने लोग बैठे बता सकते हनुमान जी महाराज की कितनी उम्र सदा रही, ना बड़ी ना घटी। पारीचंद जी हमारे देखत पंडित जी तरफ के जी कछु बताए और बेअंतर है, देखत नहीं है, समस्या है। देखत तो खूब है तो परमेश्वर, लेकिन कल से बंद कर गो का नजरिया आ गो तरह से। बोल गोविंद भगवान। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित ब्रह्म परमात्मा ने ऐसा निवेदन कर दिया, बोले हाथ में लड्डू मुख में पान। हनुमान जी कितने वर्ष के रहे? हाथ में लड्डू मुख में पान और 12 वर्ष के श्री हनुमान। हनुमान जी न बढ़े न घटे, सिर्फ 12 ही वर्ष के रहे। जैसे सनत कुमार सदा 6 ही वर्ष के रहे प्यारे, न बढ़े न घटे। भगवान जी कहते हैं राजन ये तो प्राचीन थे, पर भी महाराज इन्हें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं था। साधारण बालक समझ करके एक बार द्वारपालों ने इनको भीतर जाने से मना कर दिया। विष्णुलोक में बहुत क्रोध हो गया द्वारपालों को, तो यहां तक इन्होंने श्राप दे दिया, मूर्खों भगवान के शरण में रहने के बाद भी तुम्हारे अंदर सतोगुण नहीं आया। हर किसी के अंदर 3 घंटे सतोगुण, 4 घंटे सतोगुण, 4 घंटे तमोगुण और 4 घंटे रजोगुण। कितने घंटे का दिन होता है? 12 घंटे का। 4 दिया, ध्यान करना। देखो हमें कम गलत आओ तो परिचय जी बैठे इंजीनियर साहब सब बता दें। प्यारे जब आदमी को तमोगुण आता है तो कहते हैं नमस्कार नमस्कार नहीं, आ जाओ फना उसका। और जब रजोगुण आ जाए तो लोग रंज में सोच में बैठ जाते हैं, और जब सतोगुण आ जाए तो लोग सत्संग में बैठ जाते हैं। और सत्संग प्रथम भगत संतन कर संगा। जय हो भगवान, जय हो। प्रथम भगत संतन कर संगा, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ जाएगा संग। क्यों मानते? ये रंग का संग है। आप शराबी का संग करोगे तो एक न एक दिन पीने जरूर लगोगे। चिलम वाले का संग करोगे तो एक न एक दिन चिलम लगाने लगोगे। चाहे कि हम पे खुद बीती, हमने गुटखा वालन को संग करो खुद खान लगे। प्यारे जैसा संग करोगे वैसा रंग जरूर चढ़ जाएगा। अगर किसी विद्वान का संग करोगे तो 18,000 श्लोक नहीं सीखोगे, लेकिन 8 श्लोक की गारंटी है सीख जाओगे। बोलो सीखोगे? अगर आपके जीवन में भक्ति आ गई और किसी संत मिल गया तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और जाम से जाम पीने से प्यारे क्या फायदा? सुबह पियोगे शाम के उतर जाएगी, और शाम के पियोगे तो सुबह उतर जाएगी। अगर राम नाम रूपी प्याला एक बार पी जाओ प्यारे, तो एक बार नशा चढ़ गया तो जीवन में उतरेगा। संतन के संग लाग रे और तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। और कोई तेरो बड़ो भाग रे ऊपर हाथ करके अच्छे बनेगी। होए तेरा बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
संतन कर संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छे बनेगी। ओ राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग राग रे तेरी अच्छे बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ऐसे प्रभु जैसा संग करोगे वैसा रंग जरूर चढ़ जाएगा। सुखदेवाचार्य कहते हैं, रजन परीक्षित, आज वही जब देखा, शीघ्र ही तुम यहां से पापमयी योनियों में चले जाओ। इस प्रकार के श्राप देते हुए जब बैकुंठ से नीचे गिरने लगे, कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा 3 जन्मों का इस श्राप को भोग कर तुम लोग फिर बैकुंठ में आ जाना, क्योंकि अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है, बोलो रहती है कि नहीं रहती? और अगर दांतों के बीच में जीभ फंस जाए तो दोष किसका है? जीभ का है कि नहीं? दांत तो बिना काटे नहीं रहेंगे। जीभ और दांत, इनका रिश्ता पति पत्नी का है। आप लोग सोच रही होंगी, एकदम सोच रहे होंगे कि महाराज ये पति पत्नी कैसे हो गए? पति पत्नी इसलिए हो गए, जैसे अगर पति बीमार होता है तो पत्नी तब तक चैन नहीं लेती है जब तक पति को अस्पताल तक नहीं भेजती। चाहे रात हो चाहे दिन हो, घर में पैसा भी ना हो, तो यहां तक पत्नी कहती कि हम अपना सुहाग का मंगल सूत्र बेच देंगे, लेकिन पति को दिखा देंगे। वो लोग कहती कि नहीं? ऐसे ही जीव अगर दांतों के बीच में जरा सा भी तिनका लग जाए तो जीव लौट फेर के बही जाएगी, लौट फेर के बही जाएगी। जब तक तिनका खींच नहीं लेगी तब तक जीव रुक नहीं सकती। बोलो। और दांत कितने दुष्ट होते हैं कि अगर धोखे से भी जीव इनके बीच में आ जाए तो तुरंत काट लेते। बोलो। जैसे पत्नी सुबह से शाम तक कितना काम करती है, झाड़ू लगाए, बर्तन धोए, भोजन बनाए, कपड़े धोए, सारा गृह काम करे, कपड़े लगाए, बिस्तर लगाए, बच्चों को नहलाए, बच्चों को तैयार करे, बच्चों को स्कूल भेजे, और इसके बाद भी अगर 200 ग्राम घी बगर जाए तो पति बिगर डांटे नहीं छोड़ते। बोलो। पति बिगर डांटे नहीं छोड़ते हैं, ऐसी दांत बिगर काटे नहीं छोड़ते। बोलो। ये पति पत्नी का रिश्ता है प्यारे। अगर पत्नी बीमार हो जाए तो पति का कहा, अब ने आराम से परिरो का को कनाए रही ने रात में शांत पहिरो सवेरे दिखाई दे, और अब जाके दर्द हुई बात से पूछो ईमानदारी से, और 2-4 बेर तुम्हें नी के चौथा में कान लग नहीं मानो, नहीं शांत हो रही, हम अपनी चारपाई उठा के कमरा में डाले, चिल्लाते बे नहीं घूमन मुझे रात के कि हम चले इमरजेंसी ना, बची रहो सवेरे नो तो देखी थे, नहीं तो राधे आते। बोली गोविंद भगवान जय हो। यही दांत और जीव का काम, अपने कर्मों का वक्त सबको भोगना पड़ता है। महाराज धृतराष्ट्र को देखा अपने महाभारत में? धृतराष्ट्र, वैसे धृतराष्ट्र कौन है? जिसके आंखें हैं और फिर भी वो अंधा है। जैसे पिता लोग बंटवारा करते हैं, पर अगर 5 भाई बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, तो सबको बराबर बांटना चाहिए। अब बेटा कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे घट रहा है, ये उसका प्रारब्ध है। अपने अपने करनी का फल सबको मिलता है। एक फूल वो है जो मंदिर में चढ़ाया जाता है, एक फूल वो है जो अर्थी पर चढ़ाया जाता है। पूरी से भाव नहीं मिलता है,
और उसे भाव में मिलता है कि अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस भाव नहीं मिलता है, उस भाव में मिलता है कि अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। और देखें, एक फूल वो है जो मंदिर में चढ़ता है। एक फूल वो है जो, एक फूल वो है जो अर्थी में लगता है। और दोनों की डाली एक है, दोनों की डाली एक है। बस अंतर इतना है कि अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। और एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है। एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है। एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजता है। एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है। ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर है, लेकिन अपनी अपनी करनी का दोनों का दाता एक है। दोनों का दाता एक है। बस अंतर इतना है कि अपनी अपनी करनी का फल सब